अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एसी टू डीसी करने के लिए मुख्तलिफ ब्रिज इस्तेमाल की होंगी। तो जिस तरह यानी ये ब्रिज भी तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल की हुई है। इस तरह की जो रेक्टिफायर ब्रिज है ना, ये भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होगी। लेकिन आज जो है ना, मैं आपको एक ऐसी ब्रिज बना के दिखाऊंगा जिसके जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, आपने किसी भी पुरानी एसी टू डीसी सप्लाई लेनी है, इसके आउटपुट पर इस तरह आपको रेक्टिफायर जो एफटीज है ना, इस तरह की दो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपने इसको उतार के एक बहुत ही पॉजिटिव सी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग आपने ब्रिज बनानी है जिसका जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना, मैं अभी आपके सामने इसको तैयार करके फिर ट्रांसफार्मर को हम लगा के इस पर कोई चीज़ वगैरह चला के चेक करेंगे। तो आपने इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपने ये जो एफटी ब्रिज होती है ना, रेक्टिफायर ब्रिज, ये आपने सबसे पहले उतार लेनी है दोनों। ठीक है ना, आपने इसको उतारने के बाद पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेक्टिफायर ब्रिज होती है ना, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और अक्सर जो है ना, वो ज़्यादातर आम जो लोकल ब्रिज होती है ना, रेक्टिफायर वाली या जो दूसरी ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो इस ब्रिज को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको बता दूं कि ये किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, ये जो दो रेक्टिफायर होते हैं ना, इनको जोड़ के अगर दो रेक्टिफायर को जोड़ दें तो इस तरह ये ना, इसकी एक बनावट होती है। जैसे कि ये दो रेक्टिफायर हैं जिसकी वाइट साइड आपस में जोड़ दें तो इस तरह जो है ना, इसकी तीन पिनें काम करती हैं। ठीक है ना, पहली पिन और दरमियान वाली और ये साइड वाली, ये दो पिनें इसकी इनपुट होती हैं और ये जो एक पिन होती है ना, इसकी दरमियान वाली, ये आउटपुट होती है। मैं अभी आपने क्या करना है, आपने ये दोनों ब्रिजें होती हैं ना, इनको आपस में इस तरह एक दूसरे के ऊपर इस तरह जोड़ देना, ताकि जो एक तो ये डबल हो जाएंगी जिसकी वजह से इसका जो है ना, जलने की भी टेंशन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये एक मजबूत जो है ना, ब्रिज बन जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों यानी ये एक किस्म के चार रेक्टिफायर के तौर पर काम करेगी। ठीक है, मैं अभी इसको जोड़ के इसके पॉइंट को आपस में लगा के फिर ट्रांसफार्मर के साथ आपको लगाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह जो है ना, इनको आपस में जोड़ के इनके पॉइंट जो है ना, वो सोल्डर कर देने हैं और पीछे से एक पेच लगा के आपने इसको आपस में अच्छी तरह मजबूती से लगा देना, ताकि ये दोनों ब्रिजें जो है एक दूसरे का हीट सिंक भी बन जाएंगी और ये इसके जलने का भी खतरा नहीं होता। अच्छा, अभी हम ट्रांसफार्मर जो है ना, ये मेरे पास छोटा ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, जो है ना 12 वोल्ट वाला। ठीक है ना, अगर आपके पास 3 तारों वाला ट्रांसफार्मर है, वो भी आप लगा सकते हैं। 2 तारों वाला आउटपुट वाली है तो आप उस तरह भी उसको भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तार आपने इस साइड पे लगा देनी है और दूसरी तार आपने इस साइड पे लगा देनी है और ये आपका दरमियान वाला इसका आउटपुट बन जाएगा। तो दोनों पिनें जो साइड वाली जो तारें हैं ना, वो मैंने इसकी साइड वाली पिनों पे लगा दी और दरमियान वाला इसका आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो साइड वाली एक तार है ना, वो आप किसी भी साइड पे ब्लैक साइड जो है नेगेटिव है ना, वो आप एक एक या दाएं तरफ वाला नेगेटिव कर लें या बाईं तरफ, दोनों दोनों में से एक आपने नेगेटिव कर लेना। ठीक है ना, तो इस तरह जो है ना, आपका जो पीछे करंट है ना, वो एसी टू डीसी हो गया है। आगे आगे आप कैपेसिटर वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाएं तो आप कोई भी चीज़ इस पर ट्रक वगैरह भी चला सकते हैं और बहुत ही पायदार और मजबूत ब्रिज है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और ये एफटी वगैरह ज़ाया कर देते हैं और दूसरा रेक्टिफायर वाली ब्रिज तैयार करते हैं। तो दोस्तों, वो ज़्यादा पायदार नहीं होती, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों, आपने इस तरह की जो एफटीज होती है ना, रेक्टिफायर एफटी, ये दोस्तों आपने ज़ाया नहीं करनी है, ये आपके बहुत ही कमाल की होने वाली। ठीक है ना दोस्तों, ये चाहिए कि मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।